गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिंदी ग्रामर चैप्टर 1 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 7 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका व्याकरण पाठ देखिए। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण क्या होता है? किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। भाषा और व्याकरण का भी आपस में घनिष्ठ संबंध है। मतलब भाषा और व्याकरण का भी आपस में घनिष्ठ मतलब गहरा संबंध है। पहले भाषा बनती है और फिर व्याकरण उसका रूप संवारता है। पहले भाषा बनती है, व्याकरण उसका रूप संवारता है। किसी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों पर विचार किया जाता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों और वाक्यों पर विचार किया जाता है। अब व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? व्याकरण के प्रमुख 3 विभाग हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले देखिए वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है वो देखिए। इसमें वर्णों, उनके प्रकार, लिखने की विधि, भेदों तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार में क्या होता है? इनमें वर्णों, उनके प्रकार, लिखने की विधि, भेदों और उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। अब शब्द विचार कौन सा होता है? क्या होता है इसमें देखिए। इसमें शब्द, उनके भेदों, उनकी व्याप्ति, मेल, तथा रूपांतरण आदि पर भी विचार किया जाता है। शब्द विचार में इनके शब्द, शब्दों के भेद, उनकी व्यक्ति, मेल, रूपांतरण आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार में क्या होता है देखिए। इसमें वाक्य, उनके भेद एवं रचना, वाक्यों के उपविभागों के परस्पर संबंध तथा विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार में भी वाक्य के भेद, रचना, वाक्यों के उपविभागों के परस्पर संबंध तथा विराम चिन्हों आदि पर भी विचार किया जाता है। अब व्याकरण के कितने विभाग हैं? 3 विभाग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसी के साथ ही आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स की फ़ोटो मैं आपको सेंड कर रही हूँ।